नमस्कार, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज क्या होगा? आज फिर वही होगा जो आप लोगों ने सोचा होगा। हाँ, क्या सोचा होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें तो बहुत होने वाली है। तो सभी साथी एक बार अपने साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक दिन में 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जो है क्लासेस देख रहे हैं, लेकिन हमें सिलेक्शन चाहिए 53,749 और 10,000 राजस्थान पुलिस। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आगे वाली इस क्लास में क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस बार जो है शिक्षक दिवस पर तैयारी कर लो ऐप के ऊपर सभी जो है लाइव कोर्सेज के साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स पहले की तरह फ्री मिलेगा और नए बैच शुरू हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भाई है, वह तैयारी कर रहा है सीईटी की, तो नए सीईटी के जो बैचेज है वो शुरू हो रहे हैं। सब इंस्पेक्टर का बैच शुरू हो रहा है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, बीएसटीसी पीटीटी वाले, वनपाल, वन रक्षक, पीटीआई, एलडीसी, स्कूल व्याख्याता, प्रथम प्रश्न पत्र और रीट मेंस, ये बैच सारे जो है शुरू हो रहे हैं। आज इस क्लास की पीडीएफ आपको इसी बैच में मिलती है 51 रुपए वाले में। और इसके अंदर ये किताब तो पूरी करवाएंगे सभी अध्यापक, इंग्लिश मैथ भी करवाएंगे। और आज इंग्लिश और मैथ की क्लासेस लग भी गई है इसमें, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था मैं कुछ प्रश्नोत्तरी और करवाऊंगा इसमें, तो उसका जो डेमो है वो इस क्लास में आपको मैं दे रहा हूं यूट्यूब पर, ठीक है। वो वैसे का वैसा आपको इस कोर्स में करवाया जाएगा, ताकि आप 51 रुपए में पढ़कर भी अपने आप को रिवीजन कर सकते हैं। तो सभी साथी जो है आज रात 12 बजे तक जुड़े इसमें, लेकिन बाद में फिर आज रात 12 बजे के बाद में फिर क्या होगा, फिर बाद में 51 का हम 99 कर देंगे, जो हमेशा की भांति होता आया है। हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान की बोलियां और साहित्य। जो टॉपिक है इस क्लास के अंदर दोनों विद्यार्थियों को फायदा होगा। एक वह विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, और एक वह विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है राजस्थान पुलिस की, ठीक है। तो सभी के टॉपिक लिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे नहीं है और वो हमारे नहीं है। ये दोनों के लिए क्लास है, तो दोनों विद्यार्थी देख सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं। राम राम सभी को। पहला प्रश्न है, हमीर महाकाव्य का रचनाकार कौन है? आप लोग जानते हैं जयानक। जय हो गई किसकी? देखो, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। तो देखो यहां से जय से जयानक हो गया, हमारा प्रश्न तो क्लियर हो गया। राजशेखर, राजशेखर जो गुर्जर प्रतिहार हम पढ़ते हैं उसके अंदर एक बहुत ही अच्छे लेखक आते हैं जिन्होंने लिखा है बाल रामायण लिखा है। बाल जो है भारत भी उनके द्वारा लिखा गया है। और आप यहां पढ़ेंगे चंद्रशेखर जिन्होंने सृजन चरित लिखा था। तो राजशेखर, बाल रामायण, बाल भारत, ठीक है, महिपाल के दरबारी कवि, आप लोगों ने मेरुतंग, प्रबंध चिंतामणि। तो उत्तर क्या हो गया? नयन चंद्र सूरी। देखो हमीर महाकाव्य, मैंने काव्य पढ़ा और मेरे नैन जो है वो खुले के खुले रह गए। महाकाव्य था। जैसे महाकाव्य संस्कृत का सबसे बड़ा महाकाव्य आता है शिशुपाल वधम, एग्जाम में पूछा गया। कवि माघ ने लिखा, और कवि माघ का जन्म कहां हुआ? भीनमाल में हुआ। और भीनमाल को हवेन सांग ने पिलो मोलो नाम भी दिया था। इससे ही हमसे पूछा जाता है अमर काव्यम वंशावली, रण छोड़ भट्ट तेलंग। और आपने पढ़ा होगा कभी सृजन चरित चंद्रशेखर। तो साहित्य बहुत सारा बहुत बड़ा है, हमें कम से कम एक पेज पर 10-12 जो है रचनाएं लिखनी पड़ेगी। राज रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? जयसोम। जयसोम ने क्या लिखा है? करम चंद्र वंशोत्कीर्णम काव्यम लिखा है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कर्पूर मंजरी किसकी है? कर्पूर मंजरी जो है वो भी राजशेखर की ही रचना है। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि याद आ जाए कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, इन्हीं की रचनाएं हैं। यहां पर देखो राज रत्नाकर। एक प्रश्न आया आप लोगों से, रणमल छंद, श्रीधर व्यास।
सूरज प्रकाश करणी दान, राजरूपक वीर भाण रत्नु। तो राज रत्नाकर आप सभी का उत्तर आ रहा है सी, बहुत बढ़िया, सदाशिव भट्ट। जयसोम ने लिखा है करम चंद्र वंशोत्कीर्णम काव्यम। और यह भी पूछा जाए कि इस ग्रंथ में राय सिंह राठौड़ को राजेंद्र कहा गया है। राय सिंह राठौड़ को राजेंद्र कहा गया है। राजेंद्र का मतलब क्या होता है, एग्जामिनर पूछ ले भी, राजेंद्र का मतलब क्या होता है? जीते गए दुश्मनों से अच्छा व्यवहार करने वाला, जीते गए दुश्मनों से अच्छा व्यवहार करने वाला, जीते गए दुश्मनों से अच्छा व्यवहार करने वाला। ठीक है, एक तो ये हमारा प्रश्न हो गया। दूसरा, आप लोगों से एग्जाम की दृष्टि से, जैसे आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, आगे चलते हैं, खुमान रासो। रासो एक ग्रंथ आता है, जैसे आप लोगों को मालूम है कि पृथ्वीराज रासो, हर कोई बता देगा ये वाला कि पृथ्वीराज रासो रटा हुआ है प्रत्येक विद्यार्थी का, कि किसका है? चंद्रबरदाई का। ठीक है, अब यहां पर और भी नाम लिखा हुआ है, जैसे दयालदास, दयालदास री ख्यात। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी में प्रश्न पूछ लिया गया, क्या पूछा गया? मुंडियार री ख्यात, मुंडियार री ख्यात। यह ग्राम विकास अधिकारी का प्रश्न था कि इसका संबंध किससे है? राठौड़ों से। वह ख्यात जिसमें है शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, वह ख्यात जिसमें हे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। और गुरुजी ये बताऊं कौन सी है? ये है नैणसीरी ख्यात। अब राजस्थान में नैणसीरी ख्यात को अपवाद माना जाता है। नैणसीरी ख्यात को अपवाद क्यों माना जाता है? जिसका कारण यह है कि जो और ख्यातें हैं वो किसने लिखी है? वो लिखी है चारण व भाटों ने। लेकिन नैणसीरी ख्यात किसने लिखी है? ओसवाल जैन जाति के मुहनोत नैंसी ने। मुहनोत नैंसी महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ का दरबारी कवि था, जिसने गबन का आरोप लगने के कारण फुलसरी महाराष्ट्र में अपने भाई सुंदर सिंह के साथ आत्महत्या कर ली। अब आपको याद आएगा कि नैणसीरी ख्यात जो है वो किसने लिखी? मुहनोत नैंसी। मुहनोत नैंसी किस जाति से थे? ओसवाल। और ओसवालों की कुल देवी कौन सी है? सचिया माता है। सचिया माता का मंदिर कहां है? सर ओसिया में है। ओसिया को क्या कहते हैं? उपकेश पटन कहते हैं। प्राचीन नाम उपकेश पटन है, वर्तमान में राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। तो यहां से कितने प्रश्न बन गए? एक के साथ दूसरी कड़ी, कहते ना, कड़ी से कड़ी बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो आप सब जो है आगे इसी प्रकार बढ़ते जाना। ठीक है, अब देखो ये किसने लिखा? मुहनोत नैंसी। अब मुहनोत नैंसी किस जाति से हो गए? ओसवाल जैन। तो जो अपवाद मानी जाती है राजस्थान में वो ख्यात कौन सी है? नैणसीरी ख्यात है। अब आपसे पूछा जाए हमीर रासो, सारंगधर या हम जोधराज। बुद्धि रासो, जिसमें बुद्धि होगी उसी विद्यार्थी में ज्ञान होती है। तो ज्ञान कवि। एग्जाम में पूछा जाए कि जिस विद्यार्थी के अंदर बुद्धि होगी उसी के अंदर क्या होती है? ज्ञान होती है। आप नौकरी रख जाओगे विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, तो आप नौकरी लग जाओगे, विजय प्राप्त कर लोगे, विजय प्राप्त कर लोगे तो नल से हाथ धोने हैं कि बस अब तो पढ़ाई नहीं करनी। नल सिंह आपका उत्तर हो जाएगा। तो खुमान रासो क्या हो जाएगा? दलपत विजय। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दलपत विजय। एक प्रश्न और आता है, क्या आता है? संगत रासो, संगत रासो। गिरधर, गिरधर आसिया। एक प्रश्न आता है कि जो एग्जाम में पूछा जाए गिरधर रासिया, संगत रासो, मुझे तो संगत है गिरधर गोपाल की,
मुझे तो संगत किसकी है? गिरधर गोपाल की। फिर एक प्रश्न आता है शत्रुशाल रासो। शत्रुशाल रासो, शत्रु जो होता है, हमारा जो दुश्मन होता है, वो डूंगर में छिपकर बैठा है, कवि डूंगर सी, कवि डूंगर सी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। मोहनौत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा? हम लोगों ने पढ़ा कि नैन्सी रिख्यात इन्होंने लिखा है। मारवाड़ रे परगनारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, जसवंत सिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे, ये आपको पता है। तो अबुल फजल किसने कहा है बताइएगा? हाँ, गिरधर गोपाल की। नमस्कार गीता जी। मोहनौत नैन्सी। बस आप कमेंट पर ध्यान नहीं दूंगा मैं, समय खराब होता है, आप सिर्फ पढ़ते रहिए, मुझे सुनते रहिए, बहुत अच्छा होगा आप पढ़ेंगे तो। बांकी दास, इसे कहते हैं मारवाड़ का बीरबल, मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है, ठीक है, बांकी दास को। मुंशी देवी प्रसाद आप सभी का सही उत्तर हो सकता है। मोहनौत नैन्सी, ये आपका जब व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ोगे ना उसमें भी काम आएगा, ठीक है। जसवंत सिंह राठौड़ के दरबारी कवि, इन्होंने लिखा है एक ग्रंथ जिसे कहते हैं मारवाड़ा परगनारी विगत। हाँ सर, राजस्थान का गजेटियर, बिल्कुल राजस्थान का गजेटियर। आप लोगों को मालूम है राजस्थान का जो इतिहास है? हाँ सर मालूम है ना, राजस्थान का इतिहास तो कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था, किताब लाते यही तो पढ़ा था हमने, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जीवड़ा, राजस्थान इतिहास को सर्वप्रथम मोहनौत नैन्सी ने लिखा है। नहीं नहीं, आप गलत पढ़ा रहे हो। अरे भैया लाइन को सुनो। हाँ अब बता रहा हूं, राजस्थान इतिहास को सर्वप्रथम क्रमबद्ध लिखने वाले मोहनौत नैन्सी थे। और नैन्सी ने गबन का आरोप लगने के कारण, गबन का आरोप लगने के कारण फुलसरी महाराष्ट्र में पड़ता है, फुलसरी महाराष्ट्र में भाई सुंदर सिंह के साथ आत्महत्या की। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? अभी पटवार एग्जाम में भी पूछा गया, ठीक है। और ये क्लासेस मेरी पहले भी ली हुई है, जब टेलीग्राम पर 1,30,000 विद्यार्थी थे उस समय की ये क्लास है। मैंने सोचा दोबारा टॉपिक वाइज एक बार और करवा दूं, क्योंकि प्रश्न यहीं से आने, कोई अलग तो आएगा नहीं, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया, आप लोग जानते हैं, पाथल, पीथल, लीलटांस, मिंझर, वनफूल, कुंकू, गलगचिया, धरती, धोरारी, सेठ, सेठानी री, बाता। और कन्हैयालाल सेठिया कहां के हैं? सुजानगढ़, चूरू। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राज्य कवि, रसावतार भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? रसावतार। इन्होंने लिखा है सतीरासो, वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट, बलवंत विलास, मयूख छंद। और किसके दरबारी थे? राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि थे। कहां के रहने वाले थे? इनका जन्म पूछा जाए, जन्म हुआ था हरना गांव बूंदी,
हरना गांव, बूंदी में जन्म हुआ। अब देखो यहां से अगर इस क्लास को पढ़ के जाते तो सारे प्रश्न क्लियर हो जाते हैं ना हमारे। विजयदान देथा, उपनाम बिजी, निवासी कहां के, बोरुंदा, जोधपुर। विजयदान देथा जो है इन्होंने लिखा है अलेखू हिटलर, तीड़ोराव, चरणदास चोर। बार बार रिपीट करो इन चीजों को। चौधराइन की चतुराई, क्योंकि आपको सब इंस्पेक्टर भी तो बनना है। आज एक ही तो लक्ष्य नहीं है, जीवन में आगे भी तो बढ़ना है। ठीक है। दुविधा, दुविधा जिस पर एक फिल्म बनी पहली। रूख, ठीक है। कवि राजा श्यामल दास, इसका उत्तर सभी का सही है। विजयदान देथा उत्तर सही होगा। कवि राजा श्यामल दास जिनकी रचना का नाम क्या है, वीर विनोद। महामहोपाध्याय, महामहोपाध्याय की उपाधि, कवि राजा की उपाधि शंभू सिंह व सज्जन सिंह के दरबार में रहे। ठीक है। कवि राजा श्यामल दास पूरा नाम था ददवाड़िया, ददवाड़िया। ठीक है। चारण थे, सुभाष चारण सर है, उन्हीं का गोत्र भी यही है। तो आप याद कर सकते हैं श्यामल दास और सुभाष चारण सर एक ही गोत्र से, ददवाड़िया, कवि श्यामल दास ददवाड़िया। ठीक है। और वीर विनोद उनका ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है और इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, एग्जाम में आता है। यह स्क्रीन पर मैं आज कह रहा हूं, यहां से एक प्रश्न आएगा। अब कोई कहेगा सर आएगा तो आएगा, पक्का आएगा भैया। ठीक है। हाँ, चेतावनी चुंगटिया के रचनाकार कौन है? चेतावनी चुंगटिया एग्जाम में पूछा गया। इसमें कितने सोरठे हैं? 13 सोरठे हैं। चेतावनी चुंगटिया किस भाषा में है? तो डिंगल भाषा में है। किसके लिए लिखे थे? फतेह सिंह के लिए लिखे थे। तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं। जोरावर सिंह बारट राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। ये हाथ नहीं आए कभी। चंद्रशेखर आजाद एमपी में जीवन बिताया, यानी अंतिम समय में कहां रहे? एमपी में। एग्जाम में आया था फर्स्ट ग्रेड में। प्रताप सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल भेजा गया और कबीरलैंड ने कहा, ये कबीरलैंड ने कहा मैंने अपने जीवन में इतना कठोर हृदय वाला बालक नहीं देखा। यह आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। केसरी सिंह बारट, इसका उत्तर सभी का सही है। चेतावनी चुंगटिया 13 सोरठे, डिंगल भाषा में। महाराणा फतेह सिंह को करजन के दिल्ली दरबार में जाने से रोका। एग्जामिनर क्या करता है? बार बार पूछता है कि केसरी सिंह बारट जो है इनका जन्म कहां हुआ। जन्म 1872 ईस्वी, देवखेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। शाहपुरा बहुत फेमस स्थान रहा है। बारट परिवार ऐसा परिवार है जिसने स्वतंत्रता के लिए अपने पूरे परिवार को ही जो है त्याग दिया, यानी न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। नमन है इस परिवार को। केसरी सिंह बारट की एक रचना है रूठी रानी। अब रूठी रानी जो है उसके नाम से विख्यात कौन थी? उमादे। ठीक है। उमादे आजीवन कहां रही? आजीवन तारागढ़ दुर्ग में रही। क्या होता है?
कि उमादे जो है मालदेव की पत्नी थी और वह आजीवन जो है तारागढ़ दुर्ग में रहती है। यह राव लुणकरण जो जैसलमेर के राजा थे उनकी बेटी थी। कहते हैं कि सुहाग रात वाले दिन मालदेव ने इनके साथ रात ना बिताकर इनकी दासी भारमली के साथ रात बिताई, जिसके कारण ये नाराज हो गई और चली गई। उसके बाद में क्या होता है कि यहीं पर तारागढ़ में रहती है। फिर एक दिन कोई मनाने के लिए चला जाता है ईसरदास बारठ। ईसरदास बारठ इनको मनाकर एक स्थान है जो अपने बात करें मारवाड़ में लगभग मैं कहूं क्या बोलते हैं जहां वीरगति को प्राप्त हुआ ना, देंचू गांव के आसपास इनको लेकर आ जाते हैं। वहां पर आशा बारठ जो है वो एक दोहा सुनाते हैं कि मान रखे तो पीव रखे तजमान, दो दो गेंद न बंध सके एक खंबे ठान। यहां पर जो शब्द आया गेंद, दो दो गेंद, गेंद माने होता है हाथी, हाथी का पर्यायवाची है, ध्यान रखना। तो दो दो गेंद न बंध सके एक खंबे ठान, तो वो आपको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको याद रखना उमादेव इसकी पत्नी है, मालदेव की पत्नी है, मालदेव की पत्नी। यहां पर केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ ये आए हैं। एक प्रश्न आप और भी याद रखना, केसरी सिंह बारठ ने दुर्गादास, प्रताप और जसवंत चरित नामक ग्रंथ भी लिखे हैं, ठीक है ना, ये भी ग्रंथ लिखे हैं। इनके ही जमाई ईसरदास बारठ जिन्होंने लिखा था हाला झालारी कुंडलियां, एग्जाम में आता है हाला झालारी कुंडलियां। हाला झालारी कुंडलियां ईसरदास बारठ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, बी सभी का सही है। तो मान रखे तो पीव रखे तजमान, दो दो गेंद न बंध सके एक खंबे ठान। जो अपने पढ़ते हैं हंसाबाई, रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से हुआ, उनकी दासी का नाम भी भारमली था। यहां पर मालदेव की पत्नी उमादे जो है इनका नाम, इनकी दासी का नाम भी भारमली था। और आप जानेंगे क्लास को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, अब फड़फड़ा रही नहीं है, क्यों हो रहे है, फड़फड़ा रही की है, पढ़ रहे कौन बराबर, जना ही फड़फड़ा रही है, आप पढ़ नहीं रहे हो ना, सही है, हाँ तो फड़फड़ा रही है, कोई बात नहीं, सभी साथियों को भेजो। सेनानी अपने पढ़ते आए हैं कि चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो शतरानी, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, भारमली दासी थी, भारमल एक राजा हुए हैं, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में नरसी जीरो मायरो नामक ग्रंथ लिखा। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, टाबरा रिबाता, केरे चकवा बात, मांझल रात, ठीक है। और देवनारायण जी की बगड़ावत गाथा, बगड़ावत गाथा आपको याद आएगी, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। उत्तर सभी का सही है, मेघराज मुकुल जिन्होंने लिखी है सेनानी, कहां के हैं ये, राजगढ़ चूरू के निवासी हैं। सेनानी जो है ये लिखी गई किस पर है,
हाड़ी रानी सहल कंवर पर, हाड़ी रानी सहल कंवर का जो स्मारक है वो कहां पर है? सलूम्बर में है। और इनके जो पति थे उनका नाम था रतन सिंह चुंडावत। ठीक है, क्या नाम था? हाँ, बाबूजी बाता लक्ष्मी कुमार चुंडावत, बिल्कुल। ठीक है, आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि किशनगढ़ जो है, वहां पर किशनगढ़ जो आप अजमेर में पढ़ते हैं, वहां रूप सिंह राठौड़, जिनकी बेटी का नाम था चारुमती, जो मान सिंह राठौड़ की बहन थी, उससे औरंगजेब शादी करना चाहता है। तब चारुमती लिखती है राज सिंह को, जो मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने कहा कि ये हंसनी जो है ये क्या इन बुगलों से ब्याही जाएगी आपके होते हुए? तब राज सिंह चारुमती से विवाह कर लेता है और औरंगजेब इस बात से नाराज हो जाता है। औरंगजेब अब आक्रमण करने जाता है। तो आपको पता है कि मेवाड़ शासकों की हरावल सेना का नेतृत्व चुंडावत करते थे, तो रतन सिंह चुंडावत को भेजा गया। इनकी भी नई नई शादी हुई थी, शादी के अगले दिन ही युद्ध में जाना पड़ा, तो पत्नी की याद आई, तो इन्होंने अपने एक सैनिक को भेजा कि चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो शतरानी, क्योंकि सेनानी लेकर आओ, एक निशानी लेकर आओ। तो उसने अपना शीश ही काट कर दे दिया। ये उस समय की बातें हैं, आज तो कोई सुई भी कौन लगा सके। ठीक है, तो याद रखना, हाड़ी रानी सहल कंवर, सलूम्बर में उनका स्मारक है, रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। ठीक है, और आपसे कभी पूछा जाए चारुमती, चारुमती जो है ये कहां की थी? ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी, किशनगढ़ की राजकुमारी, जिससे विवाह किसने किया था? मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने विवाह किया। राज सिंह ने विवाह किया, यह आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। हल्लू खत्म, 5 प्रश्नों में खत्म, चीन टपाक डम डम। तो आपको बताना है राजस्थान चित्रकला, आनंद कुमार स्वामी ने, आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन कब किया? आनंद कुमार स्वामी, जिनकी एक पुस्तक है उसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स। तो आपको याद आएगा राजपूत पुस्तक, जो पेंटिंग पुस्तक है, उसमें किया था। सभी का उत्तर आ रहा है ए, 1916। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राजस्थानी चित्रकला की सबसे प्राचीन शैली किसे माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला में सबसे प्राचीन ग्रंथ दशैवकालिक सूत्र चूर्णी है, ओद नियुक्ति वर्ती है। अब सबसे प्राचीन आपको याद करना है, चलो मैं याद करवाता हूं। देखो, जैसलमेर जो है, यहां पर हमें ग्रंथ मिला है, उसका नाम है 1060 ईस्वी का दशैव कालिक सूत्र चूर्णी, और एक मिला है ओद नियुक्ति वर्ती। ठीक है, क्या मिला है? ओद नियुक्ति वर्ती। अब क्या हुआ, राजस्थानी चित्रकला में सबसे प्राचीन है मेवाड़। आपको याद रखना है, मेवाड़ में एक शासक हुए तेज सिंह। तो आप याद करोगे, तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में, तो चित्रकला की शुरुआत यहीं से हुई। और तेज सिंह के समय 1260 ईस्वी में एक ग्रंथ मिला है, गुरुजी कौन सो ग्रंथ है? अरे भाई याद है था ने, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, किसका है ये? तो कैसे कमल चंद्र नामक एक चित्रकार था जिसने इसको बनाया था ताड़ के पत्तों पर। ये कल भी रात को मैंने 9 बजे वाली क्लास में समझाया था, उसी से जुड़े हुए प्रश्न मैं आपसे करवा रहा हूं। ठीक है, और ये वर्तमान में कहां है? जैसलमेर संग्रहालय में है, यह आपको याद रखना है। तो यहां पर मेवाड़ शैली की बात आ रही है।
मेवाड़ में रक्त ज्यादा बहा था, तो आप याद रखेंगे लाल रंग जो है वो मेवाड़ में आएगा, लाल रंग। मारवाड़ में मिट्टी ज्यादा है, पीला रंग, पीला रंग। आम का वृक्ष, ठीक है। अलवर, अलवर के अंदर आपको याद करना है लवर, तो यहां पर वेश्याओं के चित्र सबसे ज्यादा यहीं पर देखने को मिलेंगे आपको, गणिकाओं के चित्र जिनको बोलते हैं। गीत गोविंद किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? गीत गोविंद, आप कभी मारवाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा प्रेम पर आधारित ग्रंथ बने थे। प्रेम पर आधारित ग्रंथ कैसे मिले थे? उजली जेठवा, रूपमती बाज बहादुर, ठीक है, ढोला मारू। ढोला मारू मेवाड़ के अंदर भी है, ढोला मारू मारवाड़ के अंदर भी है, दोनों जगह है। अब यहां पर मेवाड़ शैली में एक ग्रंथ बना जिसका नाम था सुपास नाहचर्यम। अब सुपास नाहचर्यम जिसके लेखक थे हीरानंद। हीरानंद जो चित्रकला गुरु भी रहे हैं राणा कुंभा के, और सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ का ये, ठीक है। चित्रकार कौन है? चित्रकार हीरानंद। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ। मेवाड़ चित्र शैली का जो स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल, वो किसका काल था? जगत सिंह प्रथम। और आप लोग जानते हैं कि जगत सिंह प्रथम ने तस्वीरां रो कारखानों, जिसे क्या कहते हैं? चितेरारी ओवरी, चितेरारी ओवरी। हाँ, ठीक है। अभी देखो यहां पर मेवाड़ शैली आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अलवर शैली में आपसे पूछा जाए बसलो बॉर्डर का चित्रण, अभी अलवर से पूछा गया था। शालिग्राम व छोटे लाल चित्रकार अलवर से पूछे गए थे। अलवर में गणिकाओं के चित्र मिलेंगे आपको। अलवर चित्र शैली में एक चित्रकार हुआ है मूलचंद। मूलचंद हाथी दांत पर चित्र बनाने में निपुण था। हाथी दांत पर चित्र बनाने में निपुण कौन था? मूलचंद था, जो अलवर शैली का है। मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग किस शासक का काल था? मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग, अब वो तो थे कर ही दोगा गलत, अभी तो मैंने बताया है, लेकिन आपको याद रखना है मेवाड़ के अंदर एक चावंड चित्रकला भी थी। कौन सी थी? लूणा चावंडिया को हराया महाराणा प्रताप ने और चावंड को अपनी राजधानी बनाया था 1585 में, आपातकालीन राजधानी थी, ठीक है। अभी बात करते हैं चावंड चित्रशैली। शुरुआत राणा प्रताप। राणा प्रताप के समय 1592 ईस्वी का ढोला मारू चित्र, चावंड चित्र शैली जो है इसका स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम का काल था। और अमर सिंह प्रथम के काल में निसारदीन जो था उसने एक चित्र बनाया रागमाला। बस इसी प्रकार से जो 51 रुपए वाला कोर्स है उसमें वो पूरी किताब और प्रश्नोत्तरी के साथ में पूरा अध्ययन करवाया जाएगा, ताकि कोई डिस्टर्ब भी ना हो, तो आप देख लेना, ठीक है। हाँ, जो कह रहे थे ना डेमो, तो डेमो आज ही दे रहा हूं। ये उत्तर हो गया जगत सिंह का, ठीक है। तो राज सिंह प्रथम नाथद्वारा चित्रशैली की शुरुआत वह स्वर्ण काल दोनों आपको याद रखना है। नाथद्वारा में
कमला व इलायची आपको याद रखनी है। इलायची। पुरुषोत्तम भी आप याद रख सकते हैं, नारायण दास भी आप याद रख सकते हैं। एक आती है देवगढ़ चित्रशैली, शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों बात हो गई, प्राइमल से कोई प्रश्न नहीं है। साहिब दीन, अब देखो दो प्रश्न आते हैं, साहिब दीन भी आता है, साहिब राम भी आता है। अगर आपसे पूछा जाए जयपुर, तो यहां पर आएगा साहिब राम, और इस साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया। ठीक है, ऐसे ही जयपुर के राजा थे, अरे बंद हो रहा है, सवाई जयसिंह। इनके समय आरएस एग्जाम में पूछा गया, मोहम्मद शाह चित्रकार, ये आरएस में पूछा गया था अभी कि सवाई जयसिंह के दरबार में कौन सा चित्रकार था, वो आपको याद रखना है। अब अपने बात कर रहे हैं यहां पर कि साहिब दीन मेवाड़ का है। मेवाड़ में मनोहर भी हुए हैं, कृपाराम भी हुए हैं, नासिरुद्दीन भी हुए हैं, कमल चंद्र भी हुए हैं, नूरदीन भी हुए हैं, जिन्होंने कलीला दमना नामक चित्र बनाया था संग्राम सिंह द्वितीय के समय। ठीक है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेवाड़ चित्रशैली। हर कृपाराम। अब मेवाड़ चित्रशैली में एक चित्रकार हुआ है नूरदीन। नूरदीन जो है ये किसके समय का है, संग्राम सिंह द्वितीय। नूरदीन का एक चित्र है जिसका नाम है कलीला दमना। अब कलीला दमना क्या है, कलीला दमना दो भेड़ियों की कहानी है, दो भेड़ियों की कहानी। आपने कभी पढ़ा होगा, विष्णु शर्मा ने एक ग्रंथ लिखा है पंचतंत्र, उस पंचतंत्र के अंदर जो है कलीला दमना आते हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो मेवाड़ चित्रशैली में साहिबदीन आ गया। ऐसे ही बीकानेर चित्रशैली में जो कलाकार थे, एक चित्रकार, उनका नाम था शाह मोहम्मद। अब देखो अंतर क्या है, यहां शाह मोहम्मद है, यहां मोहम्मद शाह है, दोनों आपको देखने हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था, जो आज मैंने भी एक जो शॉर्ट्स में आप लोगों को रोजाना मैं दिखा रहा हूं, जिज्ञासु सर चैनल जो है, वहां पर संग्राम सिंह द्वितीय, जो साथी इस परिवार से तो जुड़े हुए हैं, जिनको शॉर्ट्स नहीं मिलते वो वहां पर जाकर देख लिया करें, संग्राम सिंह द्वितीय। अरे क्या लिख दिया, दोबारा लिख दिया क्या, सहेलियों की बाड़ी लिखना था, चढ़ जाती है सुबह सुबह है ना, सहेलियों की बाड़ी। अब आप याद भी कर सकते हैं कि संग्राम सिंह प्रथम ने सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित किया या एकत्र किया, तो वो शुद्ध शब्द जो होता है वो एकत्र होता है। क्या होता है, आपसे कभी पूछा जाए तो एकत्र जो है ये आपका सही शब्द है, ध्यान रखना, हिंदी भी सागे सागे सीख रहे हैं आप। ठीक है, किस शैली की नायिका को ठेठ राजस्थानी लहंगा, राजस्थानी लहंगो पेरडी, बताओ कहां पर थी, मैं बताता हूं। मारवाड़, मारवाड़ में मां से मालदेव, मारवाड़ में मां से मालदेव के समय चित्रकला की शुरुआत। तो मारवाड़ में मालदेव के समय चित्रकला की शुरुआत। ठीक है, मारवाड़ में पहला चित्रित ग्रंथ मिला है उत्तराध्यान सूत्र। यहां पर स्वर्ण काल की जब बात आती है, स्वर्ण काल, तो मानसिंह का नाम भी आता है और
जसवंत सिंह का नाम भी आता है। ठीक है, यहां पर मारवाड़ शैली उत्तर हो जाएगा। जैसलमेर शैली जिसका प्रसिद्ध चित्र है मूमल। ठीक है, एकमात्र शैली जिस पर किसी भी बाहरी चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा, कोटा। रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया और कोटा की एक झाला हवेली आखेट चित्रों के लिए प्रसिद्ध रही। आखेट चित्रों के लिए प्रसिद्ध। जैसा जैसा वो एग्जामिनर सोचेगा हम वैसे वैसे ही पढ़ेंगे। बीकानेर, बीकानेर में आप सभी को पता है मथेरन कला है और एक है उस्ता कला। कई बार ऑप्शन में मुनवती कला भी लिखा आ जाता है, तो वो एक ही है, मुनवती कला। ये जैन कलाकार होते हैं और पौराणिक जैन जो गाथाएं हैं हमारी, उनके ऊपर जो है चित्र बनाए जाते हैं। किस शैली की नायिका में, हाँ, मूमल महेंद्र की प्रेमिका थी, बिल्कुल सही बात है। प्रौढ़ता, शारीरिक स्थूल था और भावों में वात्सल्य की झलक दिखाई देती है। बताओ जीवड़ा, अच्छा प्रश्न है। मुस्लिम चित्रकला कोशिया मीणा, सेवंता बेरवा, जेके योगी, पिलोट या प्रेम गुजर प्रेम, हाँ, नितेश मीणा, सूर्या कार डिकोर। सर 51 रुपए वाले में लाइव वीडियो होंगे क्या, और ये राजस्थान पुलिस के लिए भी है क्या? नहीं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले विद्यार्थियों के लिए। राजस्थान पुलिस वाले भी जो है चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन कर सकते हैं, लाइव वीडियो ही होंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होंगे उसमें। हाँ, चित्रकला टॉपिक फर्स्ट फोर्थ ग्रेड में नहीं है, सब है, आप लोगों को नहीं मालूम होता, कुछ विद्यार्थियों को। जब इस प्रकार से टॉपिक लिखा आता है लोक कला, इस लोक कला में चित्रकला भी आती है और इसी लोक कला में हस्तकला भी आती है। हमारे को थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। आपके टॉपिक लिखा है कि मेले व मंदिर। अब एक विद्यार्थी कहता है सर हमारे टॉपिक जो है लोक देवता है, हमारे टॉपिक लोक देवी नहीं है। अब उस विद्यार्थी को कैसे समझाऊं मैं? वो कहता है हमारे लोक संत नहीं है, उसे कैसे समझाऊं मैं कि जीवड़ा जब यहां मंदिर लिखा आ गया, अगर उसने पूछ लिया कि जीर्ण माता का मंदिर कहां है, जीर्ण माता का मंदिर कहां है, तो यह लोक देवी का भी हो गया और यह मंदिर का भी हो गया। अगर उसने पूछ लिया जाम्भोजी का मेला कहां भरता है, तो आपका उत्तर होगा मुकाम। अब ये मेले में भी आ गया, ये इधर जाम्भोजी लोक संत में भी आ गया। इसलिए पहले चीजों को समझना सीखिए, उसके बाद एग्जामिनर देता इधर ये वाला है, हम पढ़ नहीं पाते ये वाला, और ये पेपर में आ जाता है। बस थोड़ा कम पढ़ना होता है, ये टॉपिक होते हैं। अब वो आपकी मर्जी है, तो पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना वो ना पढ़े। लक्षा देव कैसे खरीद, तैयारी कर लो, ऐप पर जाओ और वहां पर जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो पढ़ लीजिए, नहीं कोई बात नहीं। किशनगढ़, अब देखो किशनगढ़ चित्रशैली, किशनगढ़ में आपको याद रखना है बनी ठनी चित्रकला फेमस रही। निहाल कर दिया था निहाल चंद ने। किशनगढ़ चित्रशैली में सावंत सिंह एक शासक थे जो नागरी दास नाम से कविताएं लिखा करते थे, और इनकी एक रचना है नागर समुच्चय, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई नागर समुच्चय। ठीक है, अब क्या हुआ, सावंत सिंह जो है यह अपने चित्रकार को कहते हैं कि अगर तू एक ऐसा चित्र बना दे कि वो मेरी आंखों के सामने ही रहे। तो उसने कहा ठीक है महाराज, आप कह रहे हैं तो मैं बना दूंगा, बताओ क्या करना है मुझे। निहाल चंद ने चित्र बना दिया, ऐसा बनाया कि दोनों तरफ से देखो तो वो एक सी दिखती है। हाँ सच बता रहा हूं मैं आपको, निहाल चंद, जिसको फिर इन्होंने उपाधि दी मोर ध्वज। और चित्र की विशेषता देखिए आप,
वो नुकीली सी नाक बना दी, वो पंखुड़ियों से होठ बना दिए, वो बल खाते हुए बाल थे, वो हाथों में कमल का फूल था, एक हाथ में ओढ़नी थी, वो सुराहीदार गर्दन थी। आहा, क्या चित्र बनाया है इसने। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा किशनगढ़ शैली। अब एक चित्र होता है वसली चित्रकला। वसली चित्रकला जी, वसली चित्रकला क्या होती है? कागज रखकर बनाया गया चित्र। एरिक डिक्सन व फयाज अली जो थे वह इस चित्रकला को प्रकाश में लेकर आए थे, लेकिन आप जानेंगे कि यह वह चित्रकला है बनी ठनी जिस पर डाक टिकट भी जारी हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा। हाँ, वास्तुकला में क्या पढ़ना होगा आगे बता रहा हूं मैं, आ जाओ, टेंशन क्यों ले रहे हो सभी। हाँ ठीक है ना। किशनगढ़ पर कांगड़ा शैली का प्रभाव भी है, कांगड़ा शैली का प्रभाव भी है, ध्यान रखना। हाँ, बेसरी आभूषण नाक में, बिल्कुल बनी ठनी में बै से बेसरी आभूषण एग्जाम का बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे वो विद्यार्थी पूछ रहा था वास्तुकला में क्या है, स्थापत्य कला या वास्तुकला में ये सारे टॉपिक आते हैं। दुर्ग, किले, महल, छतरियां, स्मारक, समाधि स्थल, वो सारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, बावड़ियां, कुंड, सब इसी में आएंगे। तो आइए एक बार इसको भी देखते हैं। क्लास सभी तक शेयर कर दीजिए। सही है। गढ़ों का सिरमौर किसे कहा गया है? देखो, भैंसरोडगढ़ जलदुर्ग है, राजस्थान का वेलोर है, भैंसा सिंह व रोड़ा चारण नामक व्यापारियों ने बनवाया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि कक्षा 10 में दे रखा है भैंसरोडगढ़ का जो किला है इसके लिए कर्नल टोड ने कहा कि मुझे राजपुताने में कोई जागीर पेशकश की जाए तो भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा। ठीक है, अब यहां पर है मांडलगढ़। हल्दी घाटी युद्ध से पहले मुगल सेना को प्रशिक्षण दिया। किसने? मान सिंह प्रथम ने। मांडलगढ़ कहां है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ का निर्माण चानना गुर्जर ने करवाया। यहां उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ वह किला जो मेसा के पठार पर बना। 84 पहाड़ी और रास्तों से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है तो चित्तौड़गढ़ का किला पहले नंबर पर आएगा, ध्यान रखना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। और मांडलगढ़ वो स्थान है यहां पर राणा सांगा की छतरी
अशोक परमार ने बनवाई, अशोक परमार ने बनवाई, क्योंकि अशोक परमार की वीरता से राणा सांगा प्रभावित हुआ था और अशोक परमार को एक ठिकाना दिया जिसका नाम था बिजोलिया ठिकाना, आप याद रखेंगे। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? एक इतिहासकार हुए जिन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई विशाल काय जहाज पर चल रहा हूं जीवड़ो। यह कथन था ह्यूज कैसन का। ह्यूज कैसन ने कहा मैं किसी विशालकाय जहाज पर चल रहा हूं। अब मेरा मन कर रहा है कि AK-47 चला दी जाए। हां, अगर आप कहोगे तो बताओ, यस करके बताओ, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की बातें बहुत ज्यादा है तो लिख तो नहीं पाऊंगा तो, लेकिन बता तो पाऊंगा ना, जल्दी से बताइएगा। हाँ ठीक है, मांडलगढ़ यहां पर वापिस आया। मैं एक जगह और बताता हूं, मांडल, मांडल जो है ये भीलवाड़ा में है। यहां का नाहर नृत्य जिसे बोलते हैं सींग वाले शेरों का नृत्य, तो मांडल भीलवाड़ा में नाहर नृत्य सींग वाले शेरों का नृत्य है और यह होली के 13 दिन बाद किया जाता है। आप याद रखेंगे, मांडल भीलवाड़ा का यह नृत्य सींग वाले शेरों का नृत्य होली के 13 दिन बाद होता है। और यहां पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि शाहजहां के समय शुरू हुआ, शाहजहां के समय शुरू। मांडल जो है यहां पर जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी है। जब आप मालासेरी डूंगरी जाएंगे वहां से फिर आप आसिंद जाएंगे, आसिंद के आगे जाते ही मांडल आता है। क्योंकि अभी मैं घूम कर आयो तो मैं सारी चीजें सीखे हो। हाँ, घूम बसु चीजा याद भी हुए है। थान कौन पता की बात को, थान मम्मी कौन बताई, थान मन तो बताई ही। हाँ ठीक है, उत्तर सभी का सही है, चित्तौड़गढ़। यस, किसी ने किया है क्या? मैंने भीलवाड़ा में लोकेंद्र सैनी, बताओ देखता हूं मैं 1 मिनट। AK-47 चला दी जाए रफ्तार किंग के साथ। चलो फिर आज खुली नजर से तो सब तमाशा देखते हैं, आज बंद आंखों से तमाशा देखिएगा। चित्तौड़गढ़ का किला गंभीरी परस, पानी पी लो पहला, रुको रुको एक बार। हाँ रुको रुको भाई। जादू, चित्तौड़गढ़ का किला गंभीरी परस बेड़च नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर बना हुआ है। वहेल मछली की आकृति का यह किला राजस्थान का सबसे जो है क्षेत्रफल में बड़ा किला है। यह राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट है जिसे किलों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान में मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। कहावत प्रसिद्ध रही है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। पर कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद में लिखा है कि इस किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था, चित्रांग मौर्य ने करवाया था, लेकिन इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का किला जो है मान मोरी से जीता था। मान मोरी से यह किला जीतने के बाद ही उन्होंने 734 ईस्वी में कैलाशपुरी के अंदर एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया था। एकलिंग नाथ जी मेवाड़ शासकों के कुल देवता माने जाते हैं। जब भी मेवाड़ी राजा कहीं बाहर जाते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उसे आशंका लेना कहते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में 3 साके हुए। पहला साका 26 अगस्त 1303 को रावल रतन सिंह के समय रानी पद्मिनी ने जो है जोहर किया था और केसरिया किया था। रावल रतन सिंह ने आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख देते हैं। ये धाईबा पीर की दरगाह अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। गोरा और बादल जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। चित्तौड़गढ़ जो है इस किले पर आक्रमण का मुख्य कारण माना जाता है कि राघव चेतन ने जो है अलाउद्दीन खिलजी को भड़काया था। पद्मिनी की सुंदरता थी और चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व था। मालवा के रास्ते में जाने वाला ये महत्वपूर्ण दुर्ग हुआ करता था। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका मार्च 1535 में हुआ जब रानी कर्मावती ने जोहर किया था। बाघ सिंह ने केसरिया किया। बाघ सिंह देवलिया प्रतापगढ़ के निवासी थे। गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था।
रानी कर्मावती के जौहर का उल्लेख पूर्व ताम्रपत्र में मिलता है। आप जानेंगे चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका 1567-68 में हुआ। जब अकबर आया था, अकबर ने आक्रमण किया, उदय सिंह भागकर गोगुंदा चला गया। तब जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया जो है यहां पर केसरिया करते हैं, और फूल कंवर जो फतेह सिसोदिया की रानी थी वो जौहर करती है। जयमल राठौड़ के पांव में अकबर के द्वारा संग्राम नामक बंदूक चलाने से गोली लगी, तो उन्होंने अपने भतीजे कलाजी राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध जारी रखा। कलाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार, 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है फतेह सिसोदिया की छतरी रामपोल पर है, और आपसे पूछा जाए कि कलाजी राठौड़ की छतरी भैरव पोल पर है, और भैरव नाथ ही उनके गुरु का नाम है। चित्तौड़गढ़ में दर्शनीय स्थलों में हम बात करें, रतनगढ़ मंदिर पैलेस है, पद्मिनी पैलेस है, कुंभा का महल है, गोरा बादल के महल है, चल फिर शाह की दरगाह है, नौगजा पीर की दरगाह है, मीरा का मंदिर है, कुमश्याम मंदिर है, यहां पर रैदास की छतरी बनी है, यहां पर जो है हम बाग सिंह की छतरी देखते हैं, कलाजी राठौड़ की छतरी है, फतेह सिसोदिया की छतरी बनी हुई है, आला काबरा की हवेली बनी हुई है, भामाशाह की हवेली बनी हुई है, यहां पर 27 देवरी है, श्रृंगार चंवरी है, विजय स्तंभ बना है, कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, जौहर कुंड बना हुआ है, गोमुख कुंड बना हुआ है, चित्रांग मोरी तालाब बना हुआ है। यहीं पर हम बात करते हैं तो समाधेश्वर मंदिर, जिसे मोकल मंदिर कहा जाता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता है, वो भी यहां बना हुआ है। आपको याद रखना है लाखोटा की बारी भी यही है, कालिका माता का मंदिर भी यही है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी यही है, बाण माता का मंदिर भी यही है। आप यहां पर जब जाएंगे तो देखेंगे चित्तौड़गढ़ का किला व्हेल मछली की आकृति में राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। धन्यवाद दोस्तों। हाँ मजो आगो सच में। हाँ ऐसे मजो आ तो है, ये तभी आ तो है जब आप ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। हाँ पता चला, ये मैंने आंख बंद करके कथा सुनाई ना, अब आप सबका फर्ज बनता है कि आप इसको जो है शेयर भी करें और लाइक भी करें। हाँ अब आगे चलो, चलो चलो चलो, झनकार उठवा दो। अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में कहा कि ये एकमात्र बख्तरबंद दुर्ग है। अब मेरा मन तो इतना करता, इतना पढ़ाऊं था, लेकिन पढ़ने वाली प्रजा हो तो राजा बहुत अच्छा है, और पढ़ने वाली प्रजा नहीं है तो वो राजा बहुत खराब है। थे मन जानो को नहीं। हाँ सच में देखो, हमने भैंसरोडगढ़ की बात कर ली, चित्तौड़गढ़ को खत्म कर दिया, मांडलगढ़ हमारे पास बचा है। अब रणथंभौर का दुर्ग है। रणथंभौर का दुर्ग आप सभी का उत्तर सही है। या तो पूछेगा बख्तरबंद या पूछेगा अबुल फजल। रणथंभौर का दुर्ग कहां है, या तो ये पूछेगा सवाई माधोपुर। और फैक्ट है, प्रश्न आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। चाहे आपने व्याख्याता भर्ती देखी हो, चाहे जेल प्रहरी का पेपर देखा हो, चाहे पटवार की परीक्षा देखी हो, यहां चौहानों से प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक सभी को मालूम है, गोविंद राज चौहान। किसकी सहायता से गद्दी पर बैठा था? कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। रणथंभौर दुर्ग में आप जाएंगे तो इसका जो प्रवेश दरवाजा है, प्रवेश द्वार नौलखा, मुझे नौलखा मंगवा दे ओ सजनी दीवानी है, मंगवा के दोगे नौलखा, पीसा लागे है, पढ़र नौकरी लाग जाओ, खुद लिया जो। हाँ रणथंभौर जो है रण नहीं एरण है। कैसा है? रण नहीं एरण है। तो कैसा दुर्ग हो गया? एरण दुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी का सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, सेनापति नुसरत खां मारा गया। सवाई माधोपुर की स्थापना माधो सिंह प्रथम ने की थी 1763 ईस्वी में। रणथंभौर का साका जो हुआ वो हुआ 11 जुलाई 1301। केसरिया उस व्यक्ति ने किया जो अपने जीवन में कभी नहीं हारा, हमीर देव चौहान। 17 युद्ध किए, 16 जीता और 1 हारा। हारने का कारण था विश्वासघाती। इसको मैं हार कैसे मानूं? जब अपने ही दुख दे तो फिर आदमी करे क्या? रणमल व रतिपाल।
जौहर, रंग देवी, जल जौहर, देवल दे, आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब रणथंभौर के लिए आप क्या याद करोगे? अपने इस लेफ्ट हैंड को उठाओ और इस उंगली को देखो, रखो। मम्मी मन तो सब याद है। हाँ बोलो एक बार, ऐसे बोल के देखो, मम्मी मुझे तो सब कुछ याद है। मम्मी बोलेगी रे तने कहीं याद से? फिर से बोलो, मम्मी याद है मुझे, देख 1 नंबर का किला है पूर्वी राजस्थान का, एक आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी ने किया, एक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया, एक चिमना बेगम का चक्कर चलता था, मोहम्मद शाह के साथ चलता था, एक व्यक्ति को शरण दी, एक व्यक्ति आक्रमण करता है, एक सेनापति नुसरत खां मारा जाता है, 17 में से एक युद्ध हारता है, 1 नंबर का साका हुआ, 11 जुलाई को हुआ, 1301 को हुआ, 1 नंबर का राजा था जिसने सवाई माधोपुर बसाया, 1 नंबर का भारतीय बाघों का घर है रणथंभौर है, 1 नंबर का अभियान मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह का पहला अभियान भी रणथंभौर था सुरजनहाड़ा के खिलाफ। 1 नंबर की बात है, एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, एकमात्र किला है जहां पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है। 1 नंबर की बात कर रहा हूं मैं सारी। हाँ, अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अबुल फजल कहता है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, ये तो बख्तरबंद है। तो 1 नंबर की बात कहां की जाएगी? यहां की जाएगी। ठीक है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में कहा है? अबुल फजल कहता है कि राजस्थान में इतनी बुलंदी पर एक दुर्ग बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखा जाए तो सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है, तो पगड़ी ने उतार देख लेता है, मार तो जी के बढ़ा गया, मां टावरान तो याद ही को नहीं हो रही, पेपर भी आ रहे चाकू, हाँ पगड़ी गिर जाती है। सारा प्रश्न में ही बताओ आगे, पता नहीं कहां से आया अबुल फजल, कान पर मारो 2, हाँ 4 टुकड़ों को बार, पता नहीं कैसी कैसी बातें बोल के चलेगी। एक ये कर्नल टोड कहता है, कर्नल टोड क्या कहता है पता है? कि ये तो एट्रुस्कन है, एट्रुस्कन। मैंने कहा भाई ये तो चलो पूछ लिया, अब सेकंड ग्रेड वालों से पूछ लिया। पता है क्या पूछा? उनसे पूछा कि राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग बताओ। अब आपका उत्तर भी सही है, कुंभलगढ़, मुझे पता है। ये वाला किला कौन सा है भाई, जिवड़ा बताओ सर। ये वाला किला तो कुंभलगढ़ है। नहीं रे, दीवार बोले तो लाला, दीवार 36 किलोमीटर लंबी दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, भारत की महान दीवार के नाम से विख्यात कुंभलगढ़। शिल्पी मंडन कुंभा ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभल देवी की याद में, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। हाँ 36 किलोमीटर की दीवार है, ऊपर महल बने हैं, नीचे खेती हो गई, लोग रहते हैं, और बिल्कुल नीचे जलाशय बने हुए हैं। यहां पर उड़ना राजकुमार की छतरी है। उड़ना राजकुमार की छतरी। शिल्पी मंडल हो गया, निर्माण कुंभा ने। ठीक है, कुछ कहते हैं नागौर विजय के उपलक्ष्य में। कुंभलगढ़ से पहले यहां पर संप्रति मौर्य ने लघुगढ़ी का निर्माण करवाया था। उदय सिंह का राज्याभिषेक यहीं हुआ 1537 ईस्वी में। प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक यहीं हुआ था। कुंभलगढ़ पर विजय केवल एक ही व्यक्ति ने प्राप्त की थी, शहबाज खां, और माणिक्यलाल वर्मा को नजरबंद किया गया था यहां पर, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग जिसे महिचंद्रपुर दुर्ग भी कहते हैं, राजसमंद में है,
ऊपरी भाग जो है वो कहलाता है कटारगढ़। कटारगढ़ जो है इसे कहते हैं मेवाड़ की आंख। कुंभा का निवास स्थान था। और आप जानेंगे यहीं पर कटारगढ़ में एक कचेरी है, जूनी कचहरी। महल है बादल महल। दिन था 9 मई 1540। राणा प्रताप का जन्म। जब जन्म हुआ वो दिन था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। तो यहां राजसमंद में आपको कुंभलगढ़ के बारे में याद करना है। कुंभलगढ़ से प्रश्न और भी बहुत सारे आते हैं। क्या आते हैं मैं आपको बताता हूं। कुंभलगढ़ का जो किला है, कुंभलगढ़ का किला, इसका जो द्वारपाल था, द्वारपाल, उसका नाम था आशा देवपुरा। पन्नाधाय ने उदय सिंह को सौंपा था। मेवाड़ शासकों की शरण स्थली है ये। ठीक है, समझ में आ गया अब आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, संदन का बलिदान राजू राजपूत, बिल्कुल सही है यार। इतनी व्याख्या करते हैं तो उसकी फीस 51 रुपए तो रखेंगे लास्ट में। हाँ, गला नहीं दुखता क्या? टेक्निकल टीम का खर्चा नहीं लगता। कोर्स महंगा है, इससे ज्यादा तो कोर्स सस्ता फिर राजस्थान में कहीं है ही नहीं। ठीक है, अचलगढ़ दुर्ग। राजस्थान में 3 ऐसे स्थान हैं जहां पर मधुमक्खियां प्रकट हुई। आपको वो चीजें पढ़नी है। मधुमक्खियां प्रकट, मधुमक्खियां जो प्रकट हुई वो कहां कहां हुई? एक तो हुई जीर्ण माता मंदिर, एक आपके हुई ज्वाला माता मंदिर, और एक आपके हुई अचलगढ़। जीर्ण माता, यहां पर आक्रमणकारी था औरंगजेब। ज्वाला माता, यहां पर आक्रमणकारी था लाल बेग। अचलगढ़, यहां पर आक्रमणकारी था गुजरात का महमूद बेगड़ा। गुजरात का महमूद बेगड़ा। इन लोगों ने जब आक्रमण किया तो यहां पर मधुमक्खियां प्रकट हुई। अचलगढ़ दुर्ग जो है इसका नाम भंवराथल दुर्ग भी रखा गया है। यह सिरोही में है। सिरोही में ही बसंतगढ़ है। ठीक है, अचलगढ़, सिरोही में अचलगढ़ की जो तलहटी है, तलहटी में अचलेश्वर महादेव मंदिर है, जिसे आप अंगूठा मंदिर कहते हैं। शिव के अंगूठे की पूजा, शिव के इस मंदिर के पास में तीन पांडवों की प्रतिमा है। ये तो मैं अभी देख कर आया, तब बता देता हूं आपको। ठीक है, ओके। हाँ, मीना की शेरनी टाइपिंग मिस्टेक जयपुर से, बहुत बढ़िया, शाबाश। किस दुर्ग को गढ़ बिटली कहा जाता है? सोनारगढ़, जिसे आप लोग स्वर्णगिरी कहते हैं। शेरगढ़, कोषवर्धन पहाड़ी पर बना है और 12 जिले में है। आप याद रखना, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में भी है।
यहां पर जो उत्तर आएगा वो होगा तारागढ़। तारागढ़ यहां पर घोड़े की मजार पूछी जा चुकी है। मीरान साहब की दरगाह यहीं पर इब्राहिम का झालरा, नाना साहब का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा। ठीक है, इसके अलावा तारागढ़ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बांद्रा, घूंघट, ठीक है, इमली, ये क्या है, यहां की बुर्जे हैं। तारागढ़ वह किला जिसके ऊपर बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है। तारागढ़ में शीशा खान गुफा है। शीशा खान गुफा तारागढ़। चामुंडा माता मंदिर है तारागढ़ में। रूठी रानी उमा दे रही थी। दाराशिको दोराई युद्ध के बाद दाराशिको छिपा था। दाराशिको का जन्म इसी दुर्ग में हुआ है। इसी दुर्ग में हुआ। पृथ्वीराज सिसोदिया ने पृथ्वीराज सिसोदिया ने पत्नी ताराबाई के नाम पर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। इसे ही अजय मेरू कहा जाता है। पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए। तारागढ़ का निर्माण अजय राज ने करवाया। कुछ किताबों में आपको अजय पाल भी दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, हाँ, मॉडल पेपर फार्मर लाइफ कल से कर देंगे। ठीक है, हाँ, बांद्रा बांद्री का बींद है, बिल्कुल। तो ये सारी बातें किसकी है? तारागढ़ दुर्ग की है। ठीक है, हाँ। राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर, मस्जिद, दरगाह और मकबरे से जुड़े हुए प्रश्न आपके सामने आएंगे। बस आप तो पढ़ते जाएं, अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। राजस्थान का पहला तिथि अंकित मंदिर, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? तो राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर जो चंद्रमौली मंदिर के नाम से विख्यात है, 689 ईस्वी का, 689 का है। और एक प्रश्न आता है जिसे हम कहते हैं, शीतलेश्वर को ही क्या कहते हैं? चंद्रमौली मंदिर। कब का है ये? 689 ईस्वी का। ठीक है, प्रथम तिथि युक्त मंदिर है, आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर किस मंदिर को कर्नल टोड ने चार भुजा मंदिर कहा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कर्नल टोड ने चार भुजा मंदिर किसे कहा?
एग्जाम में प्रश्न आता है, रसिया बालम व कुंवारी कन्या का मंदिर माउंट आबू में है। इस बार देख कर आया था मैं, जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वहीं पर यह है, माउंट आबू सिरोही में। कहते हैं कि इन्होंने ही जो है उस नक्की झील का निर्माण करवाया था। बताओ, श्रीनाथ मंदिर को तो नहीं कहा। वर्दी लवर सोनू स्वामी, ये तो बहुत गलत है आपका उत्तर। हाँ, झालावाड़ घंटियों का शहर है, इसमें कोई दोराई नहीं है। घंटियों का शहर कह दो, विरासत का शहर कह दीजिए। झालावाड़ जो है घंटियों का शहर, विरासत का शहर, या हम ये कहते हैं कि नवीन रियासत जो है वो कह दीजिए। झालावाड़ में एक दुर्ग है, नवलखा दुर्ग, वो बनवाया था पृथ्वी सिंह ने। ये बता दीजिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। हाँ, नहीं, सात सहेली नाम आया, बहुत बढ़िया। किसको कहा था? सात सहेलियों के मंदिर को। झालावाड़ के अंदर बिंदी लगाकर चुनाव लड़ती है वसुंधरा, बिंदी लगाकर, तो आपको याद आएगा यहां का बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है। और झालावाड़ का ही ढोला मारू नृत्य प्रसिद्ध है। ढोला मारू नृत्य भवाइयों द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओसिया के जैन मंदिर कहां पर है? अभी मैं बताकर गया था, ओसिया प्राचीन नाम उपकेशपटन। ओसिया को वर्तमान में राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ओसिया जो है यहां पर वत्सराज के समय का प्राचीन महावीर मंदिर मिला है। ओसिया में सचिया माता का मंदिर है, और सचिया माता जो है वो ओसवालों की कुल देवी है। इस बार टूर में ओसिया में घूमने जाएंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, जोधपुर। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, जोधपुर। हम्म, जोधपुर पे सी जट दी सीज हो गया चंडीगढ़ सारा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां है? आप सभी लोग जानते हैं। हाँ, विमल वसही, लूण वसही। विमल वसही आदिनाथ को समर्पित है, और ये नेमिनाथ को। कर्नल टोड ने ताजमहल के बाद इन्हें भारत की दूसरी सर्वश्रेष्ठ इमारत बताया। जालोर प्राचीन नाम जाबालीपुर है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है।
रणकपुर के जैन मंदिर। आप देखो इस प्रकार से लिखोगे रणकपुर, तो आपको याद आएगा कैसे कुंभा के समय, ठीक है। रणक से आपको याद आएगा धरणक, देखो रणक से याद आएगा धरणक, शाह सेठ ने बनवाया। रणकपुर में धन ज्यादा था, धरणक शाह सेठ ने बनवाया। इनका जो शिल्पी है वो है देपाक। किस नदी के किनारे है? मथाई नदी किनारे। किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित। आदिनाथ को ऋषभ देव जी कहते हैं, ध्यान रख लेना कहीं एग्जाम में आ जाए सर ऋषभ देव जी लिखा था। आदिनाथ ही क्या है? ऋषभ देव जी हैं। हाँ ठीक है। अब इन मंदिरों के सामने जो है, सामने पार्श्वनाथ मंदिर है। इस पार्श्वनाथ मंदिर को वैश्याओं या गणिकाओं का मंदिर कहते हैं। आप देखेंगे रणकपुर के जैन मंदिर 1444 खंभों का घर कहा जाता है। चौमुखा जैन मंदिर कहते हैं। त्रिलोक दीपक कहते हैं। नलिनी गुल्स विमान कहते हैं। वनों का घर कहते हैं। स्तंभों का घर कहते हैं। इन्हीं के पास में एक और नेमिनाथ मंदिर भी बना हुआ है। यहां पर नेमिनाथ मंदिर भी है, पार्श्वनाथ मंदिर भी है, और मुख्य मंदिर जो है वो आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, तो ये कहां पर है? पाली जिले में है, कुंभलगढ़ अभयारण्य में है। कुंभलगढ़ अभयारण्य में। अब इससे ज्यादा तो और थान में किया याद करो। हाँ, खम्भों का अजायब घर भी कहते हैं, बिल्कुल खम्भों का अजायब घर। अब जो आपको याद है उसको दिमाग में रखो, जो याद नहीं है उसको आप कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, और ज्यादा खान जोर आवा लिख बागो तो थे बात दिख रखी है नहीं, जगह पीडीएफ भी में देख सको हो। दधीमती माता का मंदिर कहाँ है? दधीमती माता दादीच ब्राह्मणों की देवी। जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया एक बार, गोड ब्राह्मणों की देवी बहतू कला में मंदिर बना है। देवी धौलागढ़ देवी, धौलागढ़ देवी जिनका मंदिर बना है बहतू कला अलवर। ठीक है, ऐसे ही जो है केवाय माता, केवाय माता मंदिर है किणसरिया गांव, परबतसर डीडवाना में। दैया राजपूतों की देवी, और यहां से दुर्लभ राज का शिलालेख मिला है। दधीमती माता का मंदिर नागौर में स्थान पड़ता है। गोठ मांगलोद यहां पर है, और गोठ मांगलोद जिप्सम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। जिप्सम उत्पादन के लिए भदवासी नागौर का स्थान भी प्रसिद्ध है। और जामसर बीकानेर भी प्रसिद्ध है। जामसर बीकानेर, जहां पर जिप्सम की सबसे बड़ी मंडी है, आपको याद रखना है।
सहस्त्र बाहु का मंदिर या सास बहू का मंदिर कहां पर है? जगत में यहां पर जगत अंबिका मंदिर है, अल्लट ने बनवाया, मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, धुलेव, ऋषभ देव जी का मंदिर है, कोयल नदी के किनारे, नागदा में सास बहू का मंदिर है, तलवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है जो पांचालों की देवी है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में पड़ता है और बांसवाड़ा में समाई माता मंदिर भी प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा में माही महोत्सव प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा में एक स्थान पड़ता है बागी दोरा, ठीक है, यहां पर घोटिया अंबा का मेला भरता है, घोटिया अंबा का मेला चैत्र अमावस्या को। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का दूसरा कुंभ। करणी माता का मंदिर जो सफेद चूहों के लिए विख्यात है, आप सभी लोग जानते हैं करणी माता का मंदिर जो है देशनोक में है और करणी माता जो है इनका जन्म सुआप गांव में हुआ और सुआप गांव वर्तमान में फलोदी में है। इनको रिद्धिबाई कहा जाता है। इनका पुजारी बारीदार कहलाता है। मंदिर को मठ कहते हैं, मठ। करणी माता के गुरु का नाम तेमड़ा राय माता है। भैंसलाना का काला संगमरमर प्रसिद्ध है। भैंसलाना वर्तमान कोटपुतली बहरोड में आता है, सांभर में। शाकंभरी माता मंदिर है और चावण में राणा प्रताप के महलों का अवशेष मिला है, महलों के अवशेष मिले हैं। चावण में चामुंडा माता भी है। चावण को 1585 में राणा प्रताप ने आपातकालीन राजधानी बनाया। लोक देवता एवं लोक देवियां, ठीक है, आपको फटाफट जवाब देना है। हाँ, संख्या नहीं बढ़ी आप लोगों की, ठीक है फिर। तो मैं फिर फटाफट बता देता हूं। ऊंटों के देवता के रूप में विख्यात कौन है? पाबूजी। पाबूजी को हम क्या कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार, ठीक है, ऊंटों के देवता के रूप में। ठीक, हड़बुजी जो है इनका वाहन सियार है। यहां पर कैसर काल में घोड़ी काले रंग की है। गोगा जी, यहां पर जो अपने प्रश्न पूछा जाता है उनकी घोड़ी को हम कहते हैं गोगा बप्पा, जो नीली घोड़ी है।
कुछ किताबों में आपको नाम मिलेगा जावड़िया, तेजाजी, लीलन घोड़ी या श्रृंगारी घोड़ी भी कहा जाता है। सर्पों के लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का आप उत्तर मुझे कमेंट में बताएंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। इस क्लास के जो वीडियो हैं वो आपको कहां मिलेंगे, पीडीएफ कहां मिलेगी, और इसके आगे की क्लास जो है अभी आपको ऐप में यहां मिलेगी। इस बैच के अंदर जो लाइव बैच शुरू किया गया है, पूरी किताब आपको करवाई जाएगी सभी अध्यापकों के द्वारा, ठीक है। और इसके अंदर जिस प्रकार से पहले किताब होगी, उसके बाद ऐसे ही प्रश्नोत्तरी व्याख्या सहित होगी, आपका जो चयन है वो हो जाए, 53,749 पदों में आपका नाम आ जाए। पुलिस वाले विद्यार्थी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज रात 12 बजे तक 51 रुपए है, फिर आप 99 में तैयारी कर लो।